प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, हिंदी लघुत्तरीय प्रश्न श्रृंखला के भाग 3 के अंतर्गत आज हम रीतिकाल से संबंधित कुछ प्रश्नों को पढ़ते हैं और उनके उत्तरों को सीखते हैं, समझते हैं। पहला प्रश्न है रीतिकाल से संबंधित कि रीतकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए, या रीतकाल की किन्हीं दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो प्रिय छात्रों, इसका उत्तर होगा कि राज्याश्रित कवियों द्वारा लक्षण लक्ष्य पद्धति पर काव्य रचना की गई, अर्थात काव्य रचना के लक्षण बताए गए और किस तरह से काव्य रचना करनी है इसको बताया गया। किस तरह से अलंकार, रस, गुण, रीति आदि का प्रयोग काव्य में करना है, ये सब आचार्य कवियों ने बताए। एक कवि रीतिबद्ध कहलाए, जिन्होंने रीति से पद्धति का तिरस्कार कर स्वतंत्र काव्य रचना की, वह रीति मुक्त कहलाए। जैसे घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर इत्यादि ये रीति मुक्त कवि थे, जिन्होंने लक्षण लक्ष्य पद्धति से हटकर मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से काव्य रचना की। दूसरी प्रमुख विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता, परंतु वीर रस का भी ओजस्वी वर्णन इस काल में मिलता है। तीसरी प्रमुख विशेषता या प्रवृत्ति थी मुख्यतः मुक्तक शैली एवं ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ। मुक्तक शैली अर्थात मुक्तक छंदों में दोहा या सबैया में का प्रयोग हुआ और ब्रज भाषा में काव्य रचना की गई। भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष पर अधिक बल दिया गया कि कविता देखने में, पढ़ने में सुंदर लगे, श्रुति माधुर्य हो। तो अगला प्रश्न है रीतिबद्ध काव्य के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए इस प्रवृत्ति की किन्हीं दो रचनाओं और उसके रचयिताओं को के नाम लिखिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिस काव्य में काव्य तत्वों का लक्षण देकर उदाहरण रूप में काव्य रचना प्रस्तुत की जाती है, उसे रीतिबद्ध काव्य कहते हैं। इस प्रवृत्ति के दो कवियों की रचनाओं के नाम इस प्रकार से हैं, जैसे आचार्य चिंतामणि हैं, इनका रसविलास, और आचार्य केशवदास की कविप्रिया। अगला प्रश्न है कि हिंदी में रीतिबद्ध और रीतिमुक्त कविता का अंतर स्पष्ट कीजिए। रीतिबद्ध काव्य क्या है और रीति मुक्त काव्य क्या है, इसमें क्या अंतर है? तो रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत वह ग्रंथ आते हैं जिनमें काव्य तत्वों के लक्षण देकर उदाहरण के रूप में काव्य रचनाएं की जाती हैं। काव्य रचना के लक्षण देकर उदाहरण के रूप में समझाने के लिए काव्य रचनाएं की जाती हैं, जबकि रीति मुक्त काव्य धारा की रचनाओं में रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों एवं रूढ़ियों से मुक्त स्वच्छंद रचनाएं की जाती हैं। इस काव्य धारा के कवियों में घनानंद का प्रमुख स्थान है और रीतिबद्ध काव्यकारों में आचार्य चिंतामणि का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है रीतिकाल में कौन कौन सी काव्य धाराएं मिलती हैं? तो रीतिकाल में प्रमुख रूप से दो काव्य धाराएं मिलती हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। एक काव्य धारा की और चर्चा होती है जिसे रीति सिद्ध काव्य धारा कहते हैं और जिसके अंतर्गत बिहारी आते हैं। रीतिकाल के चार प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो चार प्रमुख कवि हो गए केशवदास, बिहारी लाल, देव और घनानंद। रीतिकाल के चार प्रमुख कवियों, आपको प्रश्न पत्र में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रीतिकाल के किन्हीं दो कवियों का नाम लिखिए या चार कवियों का नाम लिखिए। तो केशवदास, बिहारी लाल, देव, घनानंद, पद्माकर, चिंतामणि इत्यादि एक कवि हैं जो कि रीतिकाल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल में वीर रस का प्रमुख कवि कौन था, उसकी रचनाओं के नाम लिखिए। वीर रस का, तो प्रिय छात्रों, रीतिकाल में वीर रस में रचना करने वाले प्रमुख कवि भूषण थे और उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, शिवा सौर, छत्रसाल दशक
इसमें शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक ये दो रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित हैं। अगला प्रश्न है कि केशव दास की दो प्रमुख काव्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो केशव दास की दो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं रामचंद्रिका कवि प्रिया और एक प्रमुख रचना उनकी और है रसिक प्रिया। तो इन दो रचनाओं को तो आप विशेष रूप से याद रखिए, रामचंद्रिका कवि प्रिया और एक रसिक प्रिया भी है। अगला प्रश्न है रीतिकाल की दो काव्य कृतियों और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि रीतिकाल की दो काव्य कृतियों और उनके रचनाओं के नाम लिखिए। तो एक पहला याद किए रहिए आप बिहारी लाल की बिहारी सतसई है और दूसरा केशव दास का रामचंद्रिका है। ये दो प्रमुख काव्य कृतियाँ और उनकी रचनाएं। अगला प्रश्न है रीतिकाल की 5 प्रमुख काव्य कृतियों के नाम लिखिए। तो 5 प्रमुख काव्य कृतियाँ यहाँ पर पूछी जा रही हैं। बिहारी का सतसई, मतिराम का रसराज, शिवराज भूषण भूषण का शिवराज भूषण, देव का भाव विलास और घनानंद के कवित्त। इसके अलावा और भी आपके सिलेबस में जो है उसको देख सकते हैं। बिहारी की सतसई, मतिराज का रसराज ललित ललाम, भूषण का शिवराज भूषण शिवा बावनी छत्रसाल दशक, देव का भाव विलास भवानी विलास, घनानंद के कवित्त इत्यादि रचनाएं आपके सिलेबस से देख सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं। रीतिकाल के 4 रीतिबद्ध कवियों के नाम लिखिए। रीतिबद्ध कवि यहाँ पर पूछा जा रहा है। 4 रीतिबद्ध कवियों के नाम लिखिए। रीतिकाल के किसी एक कवि का नाम लिखिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो 4 रीतिबद्ध कवि हैं चिंतामणि, मतिराम, भूषण और देव। और अगर ऐसा पूछा जाए कि रीतिकाल के 4 रीति मुक्त कवियों का नाम लिखिए, तब क्या लिखेंगे आप? घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, दुजदेव। ये रीति मुक्त कवियों के अंतर्गत आते हैं। इनका नाम आपको कंठस्थ होना चाहिए। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, दुजदेव ये रीति मुक्त कवि हैं, जबकि चिंतामणि, मतिराम, भूषण, देव, घनानंद, देव ये सब क्या हैं? रीतिबद्ध कवि। अगला प्रश्न है रीतिकाल के 4 रीति मुक्त कवियों के नाम लिखिए। तो हम बता भी चुके हैं कि घनानंद, ठाकुर, बोधा, आलम और दुजदेव भी ये जो है रीति मुक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों में से रीतिबद्ध तथा रीति मुक्त कवियों का चुनाव कीजिए। भूषण, घनानंद, बिहारी, बोधा, ठाकुर, आचार्य केशवदास। तो भूषण कैसे कवि हैं? रीतिबद्ध कवि। घनानंद रीति मुक्त कवि। बिहारी लाल रीति सिद्ध या रीतिबद्ध दोनों के अंतर्गत आते हैं। बोधा और ठाकुर ये रीति मुक्त कवि हैं। आचार्य केशवदास ये रीतिबद्ध कवि हैं। तो रीतिबद्ध कवि में आचार्य केशवदास, बिहारी और भूषण आ गए, और रीति मुक्त कवि में घनानंद, बोधा और ठाकुर। बोधा अलग हैं, ठाकुर अलग हैं, दो अलग अलग कवि हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या रीति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। रीति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थीं? पहली प्रवृत्ति आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। दूसरी प्रवृत्ति है श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता। तीसरी प्रमुख प्रवृत्ति है रीतिकाल की कविता का प्रमुख स्वर श्रृंगार का था, अर्थात श्रृंगारिक कविताएं रीतिकाल में प्रमुख रूप से लिखी जाती थीं। और अंतिम चौथी प्रवृत्ति जो है रीतिकाल के कवियों ने नारी को भोग्य रूप में प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है कि रीति मुक्त काव्य से आप क्या समझते हैं? इस काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। तो प्रिय छात्रों, रीतिकालीन परंपरा पर आधारित रूढ़ियों एवं साहित्यिक बंधनों से मुक्त काव्य को रीति मुक्त काव्य कहा जाता है। जो रीतिकाल की परंपरा थी, लक्षण ग्रंथ लिखना और उसके आधार पर उदाहरण देते हुए लक्ष्य अर्थात कवित्त सवयों का निर्माण करना, जिसमें मुख्य रूप से श्रृंगार, वीर या नारी के श्रृंगार से संबंधित कविताएं हुआ करती थीं। लेकिन रीतिकालीन रीति मुक्त काव्यधारा इन रूढ़ियों और साहित्यिक बंधनों से मुक्त थी। इसी कारण इसे रीति मुक्त कहा जाता था।
इस काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं शास्त्रीय मान्यताओं एवं रूढ़ियों से मुक्त स्वच्छंद काव्य रचना करना, कल्पना की प्रचुरता एवं सांकेतिकता, अनुभूति आवेश आदि का विशेष महत्व। और एक और प्रवृत्ति मुख्य है स्वयं की प्रेम की पीड़ा का वर्णन करना। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल के किन्हीं दो आचार्य कवियों के नाम लिखिए या रीतिकाल के किसी आचार्य कवि की रचना का उल्लेख कीजिए। तो आचार्य कवि आचार्य केशवदास और आचार्य चिंतामणि, इनका नाम याद रखिए। और केशवदास की है रामचंद्रिका और चिंतामणि का है रसविलास। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल में काव्य रचना जिन छंदों में की गई उनमें से किन्हीं दो प्रमुख छंदों के नाम लिखिए। तो प्रमुख छंद हैं कवित्त और सवैये। यद्यपि दोहे भी लिखे गए, जैसे बिहारी लाल ने अपने सतसई में दोहों की रचना की, तो प्रमुख छंद था उनका कवित्त और सवैया। इस प्रकार से प्रिय छात्रों, रीतिकाल के कुछ प्रमुख प्रश्नों को हमने आपको बताया। इन प्रश्नों को करिए और सीखिए। पसंद आए तो इस पर कमेंट लाइक भी कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। अपने छात्रों को, अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।